गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु विरंजित संकर सब होई। बिना गुरु के ही हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आपको कोई एड्रेस ना बताए तब तक आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। तो ऐसे ही इस भौतिक भक्ति मार्ग में गुरु के बिना भी हम पार नहीं हो सकते। जब तक गुरु जीवन में नहीं हुआ, नहीं आए, तब तक हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो इसलिए गुरु का आश्रय लेकर भगवान का नाम ले, भगवान की कथा श्रवण करें। तब नारद कहते हैं कि वह जो ब्राह्मण था वह बहुत गरीब था, बहुत दुखी था, क्योंकि उसके पास कुछ खाने के लिए भी अन्न नहीं रहता था और वह इधर उधर जाकर अन्न और धन लिया करता था। उसी से वो अपना पेट पालता था। उस ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन भगवान के मन में दया लगी। अब देखो भगवान को क्यों दया लगी। ब्राह्मणों से क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं कि देव आधीन जगत सर्वा, मंत्र आधीन च देवतः, ते मंत्र ब्रह्म आधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं जब भगवान विष्णु बना हूं ना, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ ब्राह्मणों का। अगर आपका घर कहीं बन रहा हो तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है पता है? मिस्त्रियों का। अगर मिस्त्री ना हो और धन आपके पास जो मर्जी हो, आपके पास मटेरियल भी है, सब कुछ है, लेकिन मिस्त्री ना हो तो आपका घर नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर ब्राह्मण मेरे साथ नहीं है तो मैं किसी को वर नहीं दे सकता, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता अगर ब्राह्मण मेरे साथ नहीं है। क्यों? अगर आपके पास पैसा ही नहीं आएगा तो आप आगे खर्च नहीं कर सकते, और शक्ति ही नहीं आएगी तो दे कैसे सकते हैं? तो देव आधीन जगत सर्वा, मंत्र आधीन च देवता, ते मंत्र ब्रह्म आधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। हम लोग जो हैं ये देवताओं की वजह से चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कर रहा हूं, सब भगवान की कृपा से चल रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम मंत्रों से चल रहे हैं। जब तक मंत्र भगवान को ना सुनाए दे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। और मंत्र कहां से आ रहे हैं? वो ब्राह्मण के मुख से मंत्र आ रहे हैं। तो इसलिए महान कौन है? ब्राह्मण भी महान है। और भगवान का जब भी अवतार हुआ है, जब भी भगवान का द्वापर में, त्रेता में, किसी भी युग में जब अवतार हुआ है तो सिर्फ किसके लिए हुआ पता है? विप्रहेन सुर संत हित लीन मन जो अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण सोपा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। भगवान कहते हैं कि जब भी मैंने जन्म लिया, जब भी मेरा अवतार हुआ है, तो विप्र कहते हैं ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए और संतों के लिए, और जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं उनके लिए। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं पता है? राक्षसों के लिए नहीं लेते। भगवान का अवतार जो है किसी कंस के लिए, हरणाकश के लिए, किसी के लिए नहीं हुआ है। लेकिन भगवान का जो अवतार हुआ है प्रहलाद के लिए, सबरी के लिए। भगवान राम का जन्म क्यों हुआ है पता है? माता सबरी। भगवान कहते हैं कि अगर सबरी जंगल में ना बैठी होती तो मैं जंगल ही नहीं जाता। भगवान वनवास क्यों हुए? क्यों वनवास हुआ भगवान को? इसलिए वहां सबरी माता भगवान का इंतजार कर रही थी। भगवान ने अपना सब कुछ राज्य त्याग दिया और सबरी को मिलने के लिए वन में चले गए। भले उस माध्यम से अनेक राक्षसों का वध हुआ है, लेकिन जो माध्यम था है वो केवल सबरी थी। तो इसलिए भगवान भक्त के लिए कभी भी कहीं पे भी प्रकट हो सकते। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देहि सुदित तैसी। तो भगवान भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। लोग तो ये बोलते हैं किसके लिए? वो क्या। भगवान का जो अवतार है वो केवल भक्त के लिए है। तो ब्राह्मण के लिए भगवान प्रकट हो गए और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगे कि आप यहाँ दुखी क्यों घूमते हो? ये ब्राह्मण देवता मुझे सब बताइए। ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी हूँ।
मेरे पास धन अन्न कुछ नहीं है और जो कुछ भी मिलता है इसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ। तब भगवान ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण से कहते हैं कि तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करो, तुम्हारा समस्त दुख जो है वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी और तुम्हारा जीवन जो है अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होगा। और ब्राह्मण उस व्रत के विषय में जानकर बहुत प्रसन्न होता है और घर आकर उसे नींद नहीं आती। जब वहां घर पहुंचता है तो उस ब्राह्मण को नींद नहीं आती। हम लोग भी दो कारण से नहीं सो पाते हैं, या टेंशन की वजह से या अपने काम की वजह से। लेकिन वो ब्राह्मण ना तो टेंशन में सो रहा है ना अपने काम के लिए सो रहा है। वो ब्राह्मण केवल भगवान की चिंता में नींद नहीं आ रही है। हमें तो बस इधर उधर की बातों को लेकर हम माइंड में बैठ के सो जाते पर नींद नहीं आती। भगवान का हमें चिंतन करना चाहिए और भगवान हमारी चिंता तुरंत हर लेते हैं। हम अगर चिंता करें तो हम वहीं डूबे रहते हैं, हम कभी पार नहीं हो सकते। वो चिंता जो बढ़ती रहती कभी सॉल्व नहीं होती। लेकिन उसी चिंता को छोड़कर हम भगवान का नाम लें तो हमारी जो चिंता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाए। बस फर्क इतना है कि हमें करना क्या है। चिंता की जगह भगवान का चिंतन करना चाहिए, जो हमारी चिंता है अपना आप ही दूर हो जाएगी। तो वह ब्राह्मण भी भगवान का चिंतन करने लगा और प्रातः काल उठकर भगवान का नाम लेकर धन के लिए चल पड़ा। उस दिन बहुत सा धन उसे प्राप्त हुआ। भगवान का नाम लेकर अपने घर पहुंचा, अपने बंधुजनों को बुलाकर, ब्राह्मण को बुलाकर उस ब्राह्मण ने वहीं पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर दिया। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि वह ब्राह्मण धन पुत्र से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चले गया। वो ब्राह्मण जो है उसके पास ना तो धन था, ना पुत्र था, ना कुछ था, लेकिन भगवान की उसने एक बार कथा की। एक बार उसने भगवान की कथा की और उसी के माध्यम से वहां ब्राह्मण धन और पुत्र से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान की कथा सिर्फ ये नहीं है कि कर ली और हो गया। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की कथा कराता है या करता है तो भगवान उसके 100% ही उसके समस्त कष्ट जो है नष्ट कर देते हैं और उन्हें सुख प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, जब वह व्यक्ति मरने के बाद सीधे स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो भी भगवान की कथा को सुनता है वो कभी नरक नहीं जाता। यमराज जी भी, जब यमराज जी के दूत किसी को लेने के लिए आते हैं ना, तो ये पूछ कर आते हैं, यमराज जी उनके कानों में जाकर पूछते कि हाँ भाई आज कहाँ जाना है, किसको उठा के लाना है। तो यमराज जी के दूत बोलते हैं कि फलानी जगह पे फलाना आदमी बैठा हुआ है और आज मैंने उसको ले जाना है। तो यमराज जी हैं वो पूछते हैं कि अगर वो व्यक्ति इस जगह पे भगवान की कथा सुन रहा हो तो तुम्हारा जाना वहां व्यर्थ है। तब यमराज जी के दूत पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तब यमराज जी बताते हैं कि जिस समय में, जिस घर में, जिस समय भगवान का नाम लिया जा रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो और उस समय मरने वाला व्यक्ति वहां मौजूद है तो उसको लेने यमराज जी के दूत नहीं आते, उसको लेने भगवान के पार्षद आते हैं। फर्क इतना है। दो प्रकार की गाड़ी होती है, एक तो होता है खटारा गाड़ी, टप्पू में बैठ के हम पौंटा चले जाते हैं, लेकिन एक होती है फर्स्ट क्लास एसी वाली गाड़ी जिसमें आनंद के साथ हम बैठकर चले जाते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपने कौन सी गाड़ी ले जाना है। यदि सत्कर्म करोगे, भगवान की कथा करोगे तो सुंदर वाहन आपके लिए लेने आएगा, और पाप करोगे, अधर्म करोगे तो यमराज जी की जो दूत हैं वो आपको लेने आएंगे। फर्क बस इतना है। और यमराज जी के दूत खटारा में ही लेके जाते हैं, उनके पास कोई सुविधा नहीं होती। तो इसलिए जीवन में भगवान का नाम का आश्रय लें, भगवान की कथा श्रवण करें तो हमारा जीवन जो है कभी व्यर्थ नहीं भटकेगा। और जीवन तो भटकेगा ही, लेकिन अगर नरक में चले गए तो आत्मा भी भटकेगी।
तो इसलिए बार बार भगवान का नाम हमें लेना चाहिए। तो वह ब्राह्मण भी धन और पुत्र से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चले गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की